हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले ना हीप ट्री के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ मुझे याद नहीं, मैंने बताया था कि नहीं, कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में, जिसको हम लोग CBT भी बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री जो होता है ना, वो जैसे इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं ना कि फुल और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री में, इन दो में हमेशा कंफ्यूज होते हैं क्या होता है। तो एक ही डिफरेंस है इन दोनों में। कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलता है ना कि इसके जो इनर नोड होते हैं, इनर नोड, वो हमेशा फुल होने चाहिए, मतलब उसके दो चाइल्ड होने चाहिए। ठीक है। कंप्लीटली फुल होना चाहिए, CMPLETELY होगा, कंप्लीटली फुल होने चाहिए। ठीक है। और इसकी जो फीलिंग होती है ना नोट्स की, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है। बात समझ में आ रही है? और फुल और स्ट्रिक्ट बाइनरी में क्या होता है, उसकी फीलिंग्स लेफ्ट टू राइट नहीं होनी चाहिए। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, लेकिन इसका रूल्स है कि फीलिंग जो होना चाहिए वो स्टार्ट होना चाहिए लेफ्ट से राइट की साइड से। समझ रहे हो? आओ देखते हैं कैसे। देखो, बेसिकली मान लो ये 10 है, ठीक है, ये 20, ये 30। क्या ये हमारा कंप्लीट बाइनरी है? हाँ, ठीक है। अच्छा ऐसे लिखूँ, ये 50 है, इधर 30 है। क्या ये कंप्लीट बाइनरी है? नहीं सर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो लेफ्ट साइड है ना, वो खाली है, जो कि खाली नहीं होना चाहिए। पहले लेफ्ट साइड फिल होगा, फिर राइट साइड। ठीक है। तो चलो एक और नोट बना लो, 60, देन इधर 70। तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी है? हाँ, ये कंप्लीट बाइनरी है। क्यों? क्योंकि इसका जो लेफ्ट नोड है, लेफ्ट नोड देखो, ये जो लेफ्ट नोड है वो क्या है, फुल है तुम्हारा। ठीक है। इसमें राइट से मतलब नहीं होता, इसमें लेफ्ट नोड हमेशा क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए तुम्हारा। चलो इधर देखो। अ, अच्छा ये बताओ, 50, 60, 70, 80, 90, देन इधर 20, इधर 21, इधर मैं कर दूं 25। क्या ये कंप्लीट बाइनरी है? चेक करो। हाँ, इसके भी कंप्लीट चाइल्ड है। ठीक है। अच्छा 60 कंप्लीट चाइल्ड है क्या? हाँ, 60 मतलब इनर नोड जितने हैं उसके कंप्लीट चाइल्ड तो हैं। लेकिन ये जो 25 है ना, 25, इससे पहले हमें 8 के चाइल्ड फील होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। इसलिए कंप्लीट बाइनरी नहीं है। कंप्लीट बाइनरी हमेशा लेफ्ट टू राइट फील करता है, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले लेफ्ट वाले नोड सबको फिल कर देगा, फिर राइट वाले। मतलब ये लेवल ऑर्डर तरीके से चलता है। मान लो पहले 50 आया तो 50 के पहले लेफ्ट को फिल करेगा 60, फिर अब उसके राइट को फिल करेगा 70 को, फिर 60 पे गया, 60 की लेफ्ट 8 को फिल करेगा, फिर 60 का राइट 9 को, ऐसे करते हैं। ठीक है। चल, बेसिकली आज जो पढ़ने वाले हैं वो हीप ट्री है। मैंने कंप्लीट बाइनरी ट्री इसलिए बता दिया ना, क्योंकि हीप ट्री होता है हमेशा हमेशा फॉलो करता है कंप्लीट बाइनरी ट्री को। ठीक है। तो बेसिकली हीप ट्री हमारे दो टाइप की होती है, एक मैक्स हीप बनती है, दूसरी मिन हीप बनती है। मैक्स हीप वे हीप होते हैं जिनके पेरेंट्स नोड की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है उनके चाइल्ड नोड से। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर ये 60 है, मैं अभी मैक्स हिप की बात कर रहा हूँ, मैक्स हिप की। अगर ये 60 है तो इसके जो चाइल्ड्स की वैल्यू जो भी होगी ना, वो हमेशा इससे छोटी ही होगी। इधर 55 कर दो, इधर 59 कर दो। ठीक है। ये दोनों क्या है, अपने पेरेंट्स छोटे हैं। अच्छा अब इनका जब ट्री बनाओगे 55 और इसका, तो बताओ क्या होगा। 55 का जो चाइल्ड बनेगा ना, वो 55 से भी छोटे होंगे। मतलब 40 दे दो, या फिर इधर 15 दे दो, इधर तुम क्या दे दो, इधर तुम 48 दे दो, इधर 41 दे दो। ये किससे, अपने पेरेंट्स से क्या है, छोटे हैं। देख रहे हो, ये पेरेंट्स की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है चाइल्ड से। ये किसका केस बनता है? ये तुम्हारा बेसिकली मैक्स हीप का बनता है। ठीक है। चलो आओ, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं मैक्स हीप बनाते कैसे हैं। तो अपने अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे हम मैक्स हीप बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो हमारा पहला ये मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ। ठीक है। एक मिनट कीबोर्ड से टाइप करता हूँ। मान लो क्वेश्चन है हमारे पास ये, जो ठीक है, हमें मैक्स हीप बनाना है। हमें एलिमेंट दिए हैं 9, 8, 7, देन आफ्टर 16,
then after 23, then after 27, then after 92, okay, then after 56, then after 4। अब बोला इसका हमें मैक्स हीप बनाना है। बेसिकली वी हैव टू क्रिएट अ मैक्स हीप फॉर दिस, ठीक है। मैक्स हीप ट्री बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? आओ देखो, इसमें कुछ नहीं करना, तो हमें बस में ना नॉर्मल स्वैपिंग काम है, स्वैपिंग का, और बाकी जैसे हमने अभी तक इंसर्शन करता है वो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा, बताओ। इसमें देखो हमेशा तुम लोग लेफ्ट टू राइट लेते हो, सबसे पहले 9 आएगा, तो हम लोग 9 को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 लिख दिया, यहाँ पे क्या कर दिया 9, ठीक है। चलो 9 के बाद क्या आ रहा है 8, तो हम 8 को इंसर्ट करेंगे, 8, तो 9 हो गया। 8 कहाँ जाएगा, इसके लेफ्ट साइड, क्योंकि देखो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री को भी फॉलो करता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता है कि पहले लेफ्ट नोड फिल होगा, देन आफ्टर राइट नोड, ओके। चलो अब उसके बाद क्या आएगा 7। अब 7 जैसे आया तो 7 कहाँ जाएगा बताओ, 9 हो गया, ये लेफ्ट साइड फिल हो गई, 7 कहाँ जाएगा राइट साइड, 7। इतने में कोई दिक्कत अभी, क्योंकि देखो कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसे ही बनता है, हम लोग लेफ्ट टू राइट फिलिंग करते जाते हैं, ठीक है। चलो अब फिर आया 16। अच्छा अब देखो, अब जैसे यहाँ 16 ऐड होगा, 16, ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या 9, 8, इधर 7, और 16 कहाँ ऐड करेंगे 8 के लेफ्ट में। बोलो इतना क्लियर हुआ? ये तो हो गई कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी कि लेफ्ट टू राइट फिल करना है, लेकिन हमें फिल करते हुए ये भी चेक करना है क्या जो नया नोड आ रहा है वो अपने पेरेंट से बड़ा तो नहीं। अगर बड़ा होगा तो उसको पेरेंट बना देंगे हम लोग बेसिकली। तो अब क्या करोगे, अब चेक करोगे क्या जो नया नोड है 16 वो अपने पेरेंट से बड़ा है क्या? हाँ सर 16 8 से बड़ा है, यानी इसके नीचे तो नहीं रहेगा। अब क्या 8 इसका चाइल्ड बन जाएगा और 16 यहाँ पे, यानी स्वैप होगा यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। चलो स्वैपिंग करते हैं, और ये स्वैप तब तक करेंगे ना जब तक हमारा जो पेरेंट है वो सबसे मैक्सिमम ना हो। बात समझ में आ रही है? ये स्वैप तब तक चलती रहेगी। चलो इधर क्या करने वाले हैं, हम स्वैप करने वाले हैं, किसको? इन दोनों को। तो चलो कर देते हैं। यहां हमने लिखा 9, ठीक है, इधर अब क्या हो जाएगा 16, इसका लेफ्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 8, और इसके राइट में 7। अच्छा अब चेक करो क्या हर एक नोड के जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट छोटा है क्या? तो देखो इसके लिए 8 जो है वो 16 से छोटा है, करेक्ट है, ठीक है। अब 16, क्या 16 जो है वो अपने पेरेंट से छोटा है क्या? नहीं सर, 16 तो अपने पेरेंट से बड़ा है, यानी हमें अभी एक बार और स्वैप करना पड़ेगा। अब 16 को यहां भेजना पड़ेगा और 19 को 16 की प्लेस पे। बात समझ में आ रही है? चलो आओ, अब मैं क्या करूंगा बेसिकली इसको स्वैप करूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्वैप। स्वैप होगा तो क्या होगा 9 की जगह क्या चला जाएगा, अब 16 तुम्हारा रूट नोड बन गया, 9 6 का प्लेस ले लिया, और 8 9 का लेफ्ट चाइल्ड हो गया, ठीक है, और राइट 7 एज इट इज हो गया। बोलो इतना समझ में आया? अच्छा फिर नया एलिमेंट ऐड करने से फिर चेक कर लो क्या यहाँ सारे जो नोड्स हैं वो कंप्लीट बाइनरी ट्री को तो फॉलो कर ही रहे हैं और हीप प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं क्या? मैक्स हीप के। मैक्स हीप क्या बोलता था कि पेरेंट की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी उसके चाइल्ड से, ठीक है। तो चलो 16 के चाइल्ड कौन है 9 और 7, तो क्या 16 से छोटे हैं 9 7? हाँ छोटे हैं, मतलब इतना तो ठीक है, ठीक है। चलो अब किसके लिए 9 के लिए चेक कर लो, क्या 9 जो है वो बड़ा है 8 से? हाँ बड़ा है, क्यों? क्योंकि 9 पेरेंट है और 8 क्या है, 8 तुम्हारा चाइल्ड है, ठीक है। चलो ये भी सही है, यानी यहां तक तुम्हारा जो ट्री बना है ये सही है अभी तक। चलो आओ, अब तुम क्या करोगे, अब तुम ऐड करोगे किसको 23 को, 23, तो 23 कहाँ ऐड होगा बताओ? 23 कंप्लीट बाइनरी को प्रॉपर्टी को फॉलो करते क्या रहेगा, लेफ्ट टू राइट फिल करेगा, तो लेफ्ट टू राइट। अब ये फिल हो चुका है तो यानी अभी इधर इधर कहीं आके तुम्हारा 23 ऐड होगा, तो कर देते हैं 16, देन इधर 9, देन इधर 7, ओके, देन इधर 8,
और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा 23 ऐड हो गया। चलो अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या जो हमारी पेरेंट की वैल्यू है उसके चाइल्ड से छोटी है क्या, चेक कर लेते हैं। तो पहले 16 के लिए चेक कर लो। 16 जो है वो क्या बड़ा है अपने चाइल्ड से, 9 और 7 से? हाँ सर बड़ा है, कंडीशन ट्रू, यानी इतना तो हमारा मैक्स हीप है। ठीक है, अच्छा अब 9 के लिए चेक कर लो, क्या 9 जो है वो बड़ा है क्या 8 और 23 से? तो 8 से तो बड़ा है 9, ठीक है, बट 9 छोटा है किससे, 23 से। 23 क्या है, 23 बड़ा है ना। तो अब क्या करोगे, स्वैप कर दोगे इनको आपस में। ठीक है, चलो अब हम क्या करने वाले हैं, स्वैप किसको किसको, 9 को और 23 को। क्यों, क्योंकि पेरेंट की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए चाइल्ड से, ये याद रहे। तो अब यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 23 आ गया स्वैप के बाद, उसका चाइल्ड हो गया 8 और इसका चाइल्ड हो गया 9 और इधर 7। ठीक है, चलो अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार चेक कर लो, क्या अभी भी कंप्लीट बाइनरी जो मैक्स हीप है हमारा वो सब चीज रूल फॉलो तो कर रहा है जो बना है। तो मैक्स क्या हो गया, पेरेंट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए चाइल्ड से। यहाँ पेरेंट कौन है 16, चाइल्ड कौन है 23, तो पेरेंट की वैल्यू तो छोटी होगी ना चाइल्ड से, देखो। तो ये अब क्या होगा, फिर से यहाँ भी स्वैपिंग होगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो एकदम टॉप पर चाहिए ना वो सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए पूरी ट्री की। ठीक है, चलो अब हम स्वैपिंग करेंगे वापस इन दोनों में। ठीक है, चलो स्वैप, और जब स्वैप करोगे तो 23 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 16 यहाँ पर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा और इधर 7 आ जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? चलो अब अच्छा, उसके बाद क्या है 27। तो अब हम किसको ऐड करेंगे, 27 को। तो जब 27 को तुम ऐड करोगे, अब देखो ये वाली ट्री तो तुम्हारी हो चुकी है ना, तो 27 को ऐड करोगे तो कहाँ, 23 तो रूट है तुम्हारा अभी के लिए, 16 उसका लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, 16 का भी लेफ्ट चाइल्ड है 8, 16 का राइट चाइल्ड है तुम्हारा 9 और 23 का राइट चाइल्ड कौन है तुम्हारा 7। ठीक है, चलो अब बताओ 27 कहाँ ऐड होगा, 27 किधर होगा, लेफ्ट टू राइट फीलिंग होगी हर एक लेवल की। इसके लिए तो कंप्लीट हो चुका ना लेफ्ट टू राइट, अब इसकी बारी है। ठीक है, अब इसके पहले लेफ्ट जाएगा, फिर एक राइट ऐड होगा, फिर उसके बाद इसके लेफ्ट राइट, फिर इसका लेफ्ट राइट, फिर इसके जो चाइल्ड होंगे इसके लेफ्ट राइट, इसके जो चाइल्ड होंगे इसके लेफ्ट राइट, ऐसी चीजें चलती जाएंगी। ठीक है, यानी अब इसके लेफ्ट में ऐड करेंगे, तो इसके लेफ्ट में क्या ऐड करोगे बताओ, 27 इसके लेफ्ट में आ गया। ठीक है, चलो अच्छा, जैसे 27 इसके लेफ्ट में आया तो तुम अभी चेक करोगे ना कि जो हमारी जो पेरेंट की वैल्यू है वो चाइल्ड से बड़ी होनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ चेक करो 23 के लिए, तो 23 अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है। चलो 16 के चेक करो, 16 अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है, 16 8 और 9 से तो बड़ा ही है ना। ठीक है, अब 7 के लिए चेक करो, 7 क्या 27 से बड़ा है क्या, 7 इज ग्रेटर देन 27? नहीं सर, 7 27 से बड़ा नहीं है। तो यानी अब यहाँ क्या करोगे, अब यहाँ स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, यानी इनको आपस में स्वैप कर दोगे। तो स्वैप जैसे करोगे तो क्या होगा बताओ, 23 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, जिनमें स्वैपिंग कराओगे बस उन्हीं का मूवमेंट करोगे, उनके अलावा जो भी नोट्स रहेंगे उन सबको एज इट इज लिख दोगे। इधर 8 हो गया, इधर तुम्हारा 9 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 27 और यहाँ पे 7। चलो अच्छा, इतना करने के बाद अब क्या करोगे, फिर से चेक करोगे क्या अभी भी सारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं क्या। तो यहाँ रूट क्या है 27, पेरेंट है बेसिकली किसका 16 का और 27 का, 23 पेरेंट है। ठीक है, तो क्या 23 अपने लेफ्ट वैल्यू छोटा है, मतलब बड़ा है, हाँ बड़ा है, पर क्या 23 अपने राइट वाले चाइल्ड से बड़ा है क्या, नहीं सर, 23 छोटा होता है 27 से। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर तुम्हारा स्वैपिंग परफॉर्म होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी वो कहाँ जाएगी, वो हमेशा टॉप पे जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या होगा स्वैपिंग, मैं लिख देता हूँ स्वैप। ठीक है,
तो स्वैप जैसे होगा तो 27 कहाँ चला जाएगा, 23 के प्लेस पे, यानी अब ये रूट बन गया। और 23 की जगह 27 की जगह क्या आ जाएगा 23, और इसका चाइल्ड 7 बन जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 16, और इधर 8, इधर 9। इतना क्लियर है? अच्छा, अब देख लो, एक बार प्रॉपर्टी चेक कर लो सब सही है कि नहीं। 27 पेरेंट है किसका, 16 और 23 का, जो कि बड़ा है अपने चाइल्ड से। ठीक है, 16 के लिए चेक कर लो, 16 क्या है, 8 और 9 का पेरेंट है, 8 और 9 से तो बड़ा है ना 16। चलो 23 के लिए चेक कर लो, 23 क्या है, 7 का पेरेंट है, जो कि बड़ा है अपने सर छोटा है अपने पेरेंट से। 7 क्या छोटा है ना अपने पेरेंट से। चलो, यानी यहां तक ये पूरी ट्री क्या है, कंप्लीमेंट्री को फॉलो कर रही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अब यहाँ 92 होगा। अब जैसे यहाँ 92 आया तुम्हारा 92, तो ये बताओ कहाँ ऐड होगा, लेफ्ट टू राइट होगा ना, लेफ्ट टू राइट। यहाँ तक तो फिल हो चुका है ना, अब यहाँ आके 92 इधर ऐड होगा। चलो तो ऐड कर देते हैं 27, देन आफ्टर 16, और उसके बाद इधर 8, इधर 9, ठीक है, इधर तुम्हारा 23, इधर 7, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा बताओ, यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली 92 ऐड हो गया। अब जैसे 92 ऐड हुआ तो तुम चेक करोगे क्या प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है क्या मैक्सिफ के, तो चेक कर लेते हैं। 27 क्या अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है, हाँ बड़ा है। क्या 16 अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है, हाँ बड़ा है। क्या 23 अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है, नहीं सर, 23 का जो राइट चाइल्ड है 92 वो उससे बड़ा है, तो यानी अब यहाँ स्वैपिंग होगा इन दोनों में। तो चलो स्वैपिंग कर देते हैं, क्या होगा बेसिकली स्वैपिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्वैप, स्वैप, ठीक है। चलो अब बताओ क्या आ जाएगा, 27 तो रूट ही रहेगा अभी इसमें नहीं स्वैप कर रहे हम लोग, इधर क्या आ जाएगा 16, ठीक है। चलो और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 के लेफ्ट 8, ठीक है। इसका राइट चाइल्ड 9 होगा, और इसका अब इसका क्या होगा 23 होगा क्या, नहीं सर, इसका 92 हो चुका होगा स्वैप होके, और इसका लेफ्ट साइड हो चुका होगा 7, और इसका राइट साइड हो गया होगा क्या 23। इतना समझ में आया। चल अच्छा, अब फिर चेक करो क्या 27 अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है क्या, लेफ्ट वाले से तो बड़ा है सर, ओके, बट राइट वाले से नहीं बड़ा है। तब क्या होगा, अब फिर से स्वैपिंग होगी रूट में, और जो चाइल्ड बड़ा है उसमें। चलो स्वैपिंग कर देते हैं हम लोग, यानी अब इन दोनों में क्या होगा स्वैपिंग, स्वैपिंग। तो 92 क्या बन गया, 92 तुम्हारा रूट बन गया उसका। अच्छा लेफ्ट साइड कुछ करोगे क्या चेंजेस, नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड से कुछ हुआ ही नहीं ना, तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज रह जाएगा तुम्हारा। जिस साइड में हम लोग चेंजेस, जहां चेंजेस हो रही है उसी साइड में चेंजेस होंगी, ठीक है। तो 27 कहाँ चला जाएगा बताओ, 27 इधर आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या रहेगा 7, इसका चाइल्ड क्या आ जाएगा 23। चल आओ 23 के बाद सॉरी 92 हो गया। अब 56 को ऐड करेंगे, कर देते हैं 56। तो बताओ 56 कहाँ ऐड होगा। अब देखो ये लेवल तो पूरा फुल हो चुका है ना, ये लेवल देखो, देखो ये लेवल पूरा फुल हो चुका, ये लेवल भी फुल हो चुका। अब नया लेवल बनेगा यहाँ पे क्या 52 यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। चल तो 52 को जैसे लिखोगे तो 52 कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ 92, देन आफ्टर लेफ्ट साइड 16, इसका राइट चाइल्ड क्या हो गया 27, और इसका लेफ्ट 8, इसका लेफ्ट 9, और इसका लेफ्ट 7, इसका 23, ठीक है। 52 बताओ कहाँ ऐड होगा, 52 8 के लेफ्ट में जाकर ऐड हो जाएगा। क्यों, कंप्लीट बाइनरी ट्री के प्रॉपर्टी को इसको फॉलो करना है, लेफ्ट टू राइट फीलिंग करनी ही करनी है इसको, ठीक है। चलो अच्छा, अब तुम चेक करोगे क्या 92 अपने चाइल्ड से बड़ा है 1627 से, हाँ बड़ा है। अब 16 के लिए चेक करो क्या 16 अपने चाइल्ड से बड़ा है क्या 8 9 से, हाँ बड़ा है।
क्या 27 अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है 723 से। ठीक है, अच्छा अब 8 के लिए चेक करो, क्या 8 अपने चाइल्ड से बड़ा है क्या? नहीं सर, 8 नहीं बड़ा है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी तुम्हारी बेसिकली। ठीक है, यानी अब यहाँ तुम क्या करोगे, स्वैप कर दोगे इन दोनों को आपस में। अब जैसे स्वैप करोगे तुम, ठीक है, तो अभी बेसिकली इन दोनों में चेंजेस होंगे ना। देखो जब स्वैप कहाँ कर रहे हो, इन दोनों में, तो बस इन्हीं दोनों में चेंजेस करोगे। ये तो एज इट इज यहाँ लिखा के वापस आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 92, ठीक, इधर 16, इधर क्या हो जाएगा, इधर 52 हो जाएगा। ठीक है, और उसका चाइल्ड क्या बन जाएगा, 8। ठीक है, चलो 16 का चाइल्ड क्या था, 9, तो 9 हो गया। 92 का क्या था, 27 था, और इधर 7 था, और इधर 23 था। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। ठीक है, अच्छा अब फिर तुम कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे तुम बेसिकली, इससे। क्या 50 सबके लिए चेक करो ना, 92, क्या 92 बड़ा है अपने दोनों चाइल्ड से 16 27 से? हाँ बड़ा है 16 और 27 से। ठीक है, अच्छा अब 16 के लिए चेक करो, क्या 16 जो पेरेंट है वो बड़ा है अपने चाइल्ड से 52 और 9 से? नहीं सर, 16 अपने लेफ्ट चाइल्ड से छोटा है। तो अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ स्वैपिंग परफॉर्म कर दोगे तुम। ठीक है, तो चलो अब यहाँ क्या करोगे तुम, इन दोनों के बीच में स्वैपिंग करोगे। तो स्वैपिंग कर देते हैं। आओ, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिख दोगे स्वैप करने जा रहे हैं, स्वैप। ठीक है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं, उनको कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करोगे उसमें। ठीक है, जिसमें स्वैपिंग करना है बस उन्हीं में चेंजेस करोगे। 92 का चाइल्ड क्या बन जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट 52। ठीक है, और 52 की जगह क्या आ जाएगा, 16। क्यों, स्वैप हुए दोनों, स्वैप में अदला बदली करना। ठीक है, चलो इधर 8 हो गया, इसका चाइल्ड क्या बन जाएगा, 9 तो अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 27, इधर 7, और इधर 23। अच्छा अब सबके लिए चेक करो, क्या ये प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही हैं क्या चीजें। तो 92 क्या अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है? हाँ सर 92 बड़ा है 52 से भी, 27 से भी। चलो 52 क्या बड़ा है अपने दोनों चाइल्ड से 69 से? हाँ सर 16 से भी बड़ा है, 9 से भी बड़ा है। चलो क्या 27 बड़ा है अपने दोनों चाइल्ड से? हाँ सर 27 बड़ा होता है 7 और 23 से। अब 16 के लिए, क्या 16 बड़ा है 8 से? हाँ सर 16 बड़ा है। यानी ये क्या है, ये तुम्हारा मैक्स हिप बन गया है अभी तक। ठीक है, चलो यहाँ अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या था, अब हमें 4 को इंसर्ट करना है। किसको, 4 को। तो हम क्या करेंगे, 4 को इंसर्ट कराएंगे इधर। लाओ यहाँ मैं लिख देता हूँ इंसर्ट 4। अभी अब 4 जा रहा है, तो 4 बताओ कहाँ जाएगा बेसिकली। 4 इधर ही तो ऐड होगा ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट फिल करना है, तो यानी पहले 4 यहाँ कहीं ऐड होगा। तो ऐड कर देते हैं 92, ठीक, 52, देन आफ्टर 27। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 16, और यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 23। ठीक है, चलो आप यहाँ पर 8। अब 4 कहाँ ऐड होगा, लेफ्ट टू राइट फिलिंग करनी है इसको। तो लेफ्ट तो ये है ना, राइट क्या है, इधर है, यानी इधर से इधर जाएगा। तो इधर जाने से पहले इसके पास आएगा, यहाँ पे अपने चाइल्ड पे ऐड हो जाएगा 4। अच्छा अब जैसे 4 ऐड हुआ, फिर हम चेक करेंगे क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है क्या चीज़ें, चेक कर लेते हैं। तो आओ, तो देखो इधर क्या है 92, क्या 92 के जो चाइल्ड्स हैं दो, 52 और 27, वो 92 से छोटे हैं क्या? हाँ सर 92 से छोटे हैं, यानी इतना तो कंप्लीट तुम्हारा मैक्स हीप है इतना। ठीक है, चलो अब 52 के लिए चेक कर लो, क्या 52 अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है? हाँ सर बड़ा है, 16 9 से तो बड़ा होता है 52। अच्छा अब 27 के चेक कर लो, क्या 27 अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है 7 और 23 से? हाँ सर बड़ा है। क्या 16 अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है? हाँ सर बड़ा है, 8 4 से बड़ा होता है 16 बेसिकली। ठीक है, चलो अब कोई एलिमेंट तो बचा नहीं। ठीक है, जब कुछ भी नहीं बताई, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्री हमारी बनी है यही तुम्हारी मैक्स हीप ट्री है। अब उस क्वेश्चन के लिए मैक्स हीप ट्री, इसका सिंपल सा लॉजिक है, जहां तुम्हें पेरेंट से बड़े उसके चाइल्ड्स दिखें
तो वहीं पे स्वैपिंग परफॉर्म कर दो। और स्वैपिंग तब तक करो जब तक पेरेंट की वैल्यू सबसे बड़ी ना हो जाए और चाइल्ड्स की वैल्यू छोटी ना हो जाए। बस इतना ही है, ये मैक्स हीप का है। और इसी का अपोजिट मीन हीप होता है। मीन हीप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेरेंट को छोटा रखते हैं। ठीक है, चलो वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।